मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा रखता हूँ आप सब प्रभु में आनंदित हैं और इन दिनों में आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब जीवित खुदा को धन्य कहें, क्योंकि उसने हमें संभाल के रखा है और ये वक्त जो दिया है उसकी करुणा है, उसकी दया है कि हम और आप बैठकर उसका धन्यवाद कर पा रहे हैं। पवित्र और अनुग्रहकारी परमेश्वर, एक एक भाई और बहन को जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु जी आपके लहू में छिपाता हूँ, आपके सामर्थी हाथों में सौंपता हूँ खुदा। आज के वचन प्रार्थना के द्वारा प्रभु इनके जीवन में 100 गुना फल आए प्रभु जी, और आशीषित जीवन बने इनका। जिंदा और पवित्र खुदा, इनके जीवन की सारी कठिनाइयों को प्रभु आप ख़त्म कर और इनके जीवन में आशीषों के रास्ते खुले इस प्रार्थना के द्वारा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप परमेश्वर के वचन में दिन रात ध्यान लगाए रहते हैं और परमेश्वर के वचनों में आप चित्त लगाए रहते हैं और लगातार उसमें बने रहते हैं, तो वो परमेश्वर आपको देखता है और आपके जीवन में सारी आशीषों को खोलता है। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन बुरे समयों में जो वचन में लिखा है, जैसा हम दूसरा तीमुथियुस 3 से जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होगा, लोभी हो जाएगा और डींग मार होगा, अभिमानी और निंदा करने वाला और माता पिता की आज्ञा टालने वाला होगा और कृतज्ञ होगा, अपवित्र होगा और दया रहित और क्षमा रहित होगा, दोष लगाने वाले होंगे, असंयमी लोग होंगे, कठोर लोग होंगे, भले के बैरी होंगे, विश्वासघाती, ढीठ और घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन दिनों में आप परमेश्वर के इन एक एक वचनों को याद रखें कि आजकल के लोग जो हैं कैसे अपने अपने मतलब से काम रख रहे हैं, वो स्वार्थी हो गए हैं और इन दिनों में लोग, बहुत से लोग हैं जो पैसों के कारण वो कुछ भी बेच दे रहे हैं। फिर चाहे वो उनका देह हो, चाहे वो इनकी उनकी ईमानदारी हो। बहुत से बड़े बड़े अधिकारी इन दिनों में पैसों से बिक जा रहे हैं, क्योंकि वो लोभी हो गए हैं और डींग मार हो रहे हैं। बहुत से लोग फेंक रहे हैं इन दिनों में, और जिनके पास है वो घमंडी हो गए हैं, अभिमानी हो गए हैं और अपनों से नीचे को वो निंदा करते हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने माता पिता की आज्ञा को टाल रहे हैं। वो सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ बेहतर है और मेरे माता पिता जो कह रहे हैं वो गलत है, वो खराब है, और इस प्रकार वो बुरी संगति में होने के कारण वो पाप में पड़ जा रहे हैं। और जैसे उड़ाऊ पुत्र के दिनों में हुआ, वो अपने बाप से अपने हिस्से की संपत्ति मांग कर गया और वेश्याओं में और भोग विलास में उड़ा दिया और बाद में पछताया और फिर लौटा अपने बाप के पास आया। वैसे ही ऐसे बहुत से लोग हैं इन दिनों में, वो अपने माता पिता को तुच्छ जान रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से जीऊँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझे माता पिता की गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं। पर मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग परमेश्वर के वचन में बने रहें और अपने आप को कुछ ना समझिए कि मैं कुछ हूँ, पर परमेश्वर ही को सब कुछ जानकर कि परमेश्वर ही मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। चाहे मैं जो कुछ भी सोचूं, पर वही होता है जो परमेश्वर सोचता है। इसलिए आप दया रहित मत रहिए, आप दया करने वाले बनिए, क्षमा करने वाले बनिए, दोष लगाने वाले नहीं कि अजी वो तो गाली देता है, अजी वो तो चुगली करता है। आप खुद को देखिए और दूसरों पर बाद में दोष लगाइए। दोष मत लगाइए, असंयमी मत होजिए। आप संयमी बने, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप संयम रखिए, किसी भी बात के लिए धैर्य रखिए, खुदा उसे आपके लिए अच्छे से करेगा। अगर आप असंयमी रहेंगे और जल्दबाजी में काम करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, परेशानी हो सकती है। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार भले कामों में लगना है, विश्वासघाती नहीं होना है, ढीठ नहीं होना है, घमंडी नहीं होना है, परंतु परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर की ओर हमें लगातार बढ़ने रहना है।
लिखा है वचन में, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना है। ऐसे बहुत से आज आपको देखने को मिलेंगे लोग जो है पाप में हैं और वो बोलते हैं कि अजी हम परमेश्वर को जानते हैं, बहुत दिन से जानते हैं, 10 साल से जानते हैं, 20 साल से जानते हैं। और इस प्रकार वो बहुत सारे पापों को करके बहुत से मसीह भाई बहनों को व्यर्थ पापों में पड़ा देते हैं और वो गलत शिक्षा के कारण भटक जाते हैं। प्रभु इन हर एक भाई और बहनों को मैं ब्लेस करता हूँ आज के वचन के द्वारा। प्रभु इन सब आज्ञाओं को जो आपने दिया है इन सब को माने प्रभु, और लोभी ना हो, घमंडी ना हो, वरन संयमी हो और प्रेम करने वाले हों, एक दूसरे से क्षमा करने वाले बने प्रभु, और आपकी महान करुणा इनके जीवन में हो। जिंदा और पवित्र खुदा, हर बीमार भाई बहन चंगा हो, शरीर का एक एक अंग हील हो पूर्ण रीति से, हर एक लीवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम खत्म हो। और जिंदा खुदा, जो पवित्र आत्मा से अब तक परिपूर्ण नहीं हुए खुदा, इन्हें पवित्र आत्मा दीजिए परमेश्वर, ताकि ये पवित्रताई में जी सकें और आपका अभिषेक इनके जीवन में काम करे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके पास प्रभु जी अच्छा घर नहीं है प्रभु, उन्हें आप घर के साथ ब्लेस कर प्रभु। जिनके पास अच्छी जॉब नहीं है प्रभु, उन्हें अच्छी जॉब के साथ ब्लेस कर प्रभु। इन्हें बरकत दे प्रभु, इन्हें समृद्धि दे परमेश्वर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप जो आज वचन को सुने हैं, परमेश्वर यहोवा की इन सब आज्ञाओं को आप चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुनेंगे, वो परमेश्वर आपको पृथ्वी में सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। इसलिए परमेश्वर के कामों में रुके नहीं, शर्माए नहीं। परमेश्वर आपको जय देगा, श्रेष्ठ करेगा, उसका वचन सामर्थी है। प्रभु का एक एक वचन आपके हृदय को कायल करे, आपके मन में नियंत्रण ले और फल लाए, फूले, और आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाइए। इन दिनों में प्रभु के अधीन रहकर जीवन व्यतीत करें, ताकि वो सब चीज़ें हमें सरलता से प्राप्त हो सके जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रभु जी, इन हर एक भाई और बहन को आपके पाक और सामर्थी हाथों में सौंपता हूँ। ये जहाँ कहीं भी आए जाएं, दूत इनकी रक्षा करे प्रभु जी। हर एक्सीडेंट के आत्मा को इनके जीवन से कैंसिल करता हूँ और बांधता हूँ प्रभु। इनके बच्चों में प्रभु आशीष दे, बुद्धि दे प्रभु। इनके घर में, इनके खेत खलिहानों में बरकत दे परमेश्वर। इनके जानवर ब्लेस रहें, आशीषित रहें प्रभु। इनके शरीर के प्रभु एक एक अंग को ब्लेस करता हूँ, क्योंकि खुदा आप कोड़े खाया कि हम चंगे रहें। निश्चय प्रभु जीवन भर इनके साथ भलाई और करुणा बनी रहे, और अब से लेकर सदैव तक परमेश्वर इन्हें आप अपने अनुग्रह से भरपूर करता रहे खुदा। और आपकी दया और करुणा के द्वारा हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुने प्रभु जी, और दया करें परमेश्वर, क्योंकि आपके दया बिना हम अधूरे हैं। जिंदा और पवित्र खुदा, सारी बातों के लिए महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन।